पीटीआई से पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। इस्लामाबाद में एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इस्लामाबाद इंतजामिया पर भी बरहम। कहा कि आपने अमन व अमान बहाल करना था मगर आपने पूरा शहर बंद कर दिया। आपसे कहा था कि शहरियों कारोबारी लोगों समेत मुजाहिरीन के हकूक़ का ख्याल रखें। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया है। अदालत ने वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। Our priority has always been to take care of the red zone, which has the Parliament, which has the Supreme Court of Pakistan, which has key federal institutions, as well as, more importantly, the diplomatic corps, the the diplomatic enclave. इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में सुफ़रा से गुफ्तगू। कहा, रेड जोन की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी क़वानीन नाफिज किए गए। किसी तरह के भी एहतजाज के लिए मुक़ामात का तयन किया गया। स्टेट गेस्ट की आमद के मौके पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई? पीटीआई की तारीख है, उनका एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं होती। तमाम तर कोशिशों के बावजूद सियासी जमात ज़िद पर अड़ी रही। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। अदालतों में भी रुजू करेंगे, हम रोड पे भी अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इंटरनेशनल फोरम्स है, अभी हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। हम तो कोई बंदूक से मुकाबला नहीं कर रहे। हमारा तो सिर्फ ये है कि हमने एहतजाज करना है, हमने फरियाद करनी है। हम तो जो करेंगे हम पीसफुल करेंगे, लेकिन कोई हमसे ये हक नहीं छीन सकता कि हम एहतजाज से बेरोके। 26 तारीख को जुल्म हुआ, वफाकी हुकूमत ने दहशतगर्दी दिखाई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे, सड़कों पर एहतजाज भी करेंगे, इंटरनेशनल फोरम पर भी आवाज़ उठाएंगे। हम तो आवाम हैं, कोई दहशतगर्द नहीं। हम बंदूक से मुकाबला नहीं कर रहे। हमने अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज करना है, कोई हमसे एहतजाज का हक नहीं छीन सकता। हम असम्बली के फ्लोर पर भी भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएंगे। वीक करने के लिए इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए। वो लॉबियस्ट मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और स्टेट को टारगेट कर रहे हैं। तो इनका पूरा जो ये नेटवर्क है वो डिजिटली ये कोशिश करते हैं कि इंगेज करें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते हैं। पीटीआई का हदफ कोई इदारा या सियासी जमात नहीं बल्कि पाकिस्तान है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो स्क्रिप्ट लिखा गया है ये पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अरबों रुपए लॉबिस्ट को दिए गए। ये लॉबिस्ट दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत का एक ही हदफ है कि मुल्क में इंतशार फैले। शजील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम से किए गए वादे पूरे कर रही है। सिंध हुकूमत 10,000 नौजवानों को IT कोर्सेस करा रही है। जाली हुकूमत बानी पीटीआई के बुग़्ज़ में नस्ली तासुब को परवान चढ़ा रही है। मशहूर अदालत के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जुड़वा शहरों में पश्तूनों को जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पश्तून ज़ुबान बोलने वालों को कैदी वैन में डाल दिया जाता है। गरीब पश्तूनों को पीटीआई कारकुन जाहिर करके जुल्म ढाए जा रहे हैं। अफगान बाशिंदों की तज़हीक दो मुल्कों के दरमियान नफरतों को बढ़ावा दे रही है। अफगानिस्तान के साथ ख़राब ताल्लुकात का बराह रास्त असर खैबर पख्तूनख्वा पर पड़ता है। बानी पीटीआई की हिदायत पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन से मुस्ताफ़ी हो गए। गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़ा दिया था। शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफ़र जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी करेंगे। बानी पीटीआई ने 2 रोज़ कबल कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और सेनेट से अली जफ़र का नाम दिया था।
तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज पर थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत और शेख वकास अकरम समेत 96 मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। आलिया हमजा, समाबिया ताहिर, शुएब शाहीन और अली बुखारी का नाम भी शामिल। जराये के मुताबिक मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस स्पेशल टीमें तश्कील देगी। थाना कोहसार के मुकदमे में PTI की सीनियर क़यादत नामजद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हतमी फैसले तक FIR या दहशतगर्दी की दफ़ात को मुअत्तल किया जाए। मौक़िफ़ अपनाया कि एहतजाज के लिए आईनी हक़ को इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। GHQ हमला केस अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरख्वास्त बरियत खारिज कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुना दिया। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं असद कैसर, शहरियार आफरीदी, शोहराम तरक़ई और फैसल तुर्की की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वक़ार अहमद ने समाअत की। अदालत ने वफाकी इदारों से मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले की तहकीकात में हम पेशरफ्त। गिरफ्तार दहशतगर्द जावेद ने खुदकुश धमाके और मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। CTD ने दूसरे मुकदमे में खुदकुश धमाके में माली मुआवनत और मनसूबाबंदी की इब्तदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्द की अदालत में जमा करा दी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अलदन तंजीम के कमांडर और मास्टर माइंड बशीर बलोच और अब्दुर्रहमान ने फंडिंग और मनसूबाबंदी की। दहशतगर्दी के मनसूबे को हलाक दहशतगर्द शाह फहद और गिरफ्तार मुलजिम जावेद के जरिए तकमील तक पहुँचाया गया। मुकदमे में दहशतगर्दों की मुआवनत करने वाले निजी बैंक के अफसर बिलाल और अकाउंट होल्डर सईद अली को भी नामजद किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे में दहशतगर्दी, फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दफात शामिल की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान रवाना। वज़ीर आज़म ने रियाद में मुनक़िदा वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की। सऊदी अरब के वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और उनमें बड़ी तब्दीली लाने के मुश्तरका आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म से फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और फ्रांस के माबैन ज़राअत, लाइफ स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेशा वाराना महारतों में तरक्की और पीने के साफ पानी के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए तावन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई की शरह 78 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अब हम पायदार तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। हमने मईशत की बुनियाद रख दी। अब इसी बुनियाद पर मईशत को मजबूत करेंगे। पॉलिसी रेट में कमी से सनत तरक्की करेगी। निजी शोबे ने मुल्क को आगे लेकर चलना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज फिर तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1,05,000 की बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया। इंडेक्स में 800 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,05,370 के करीब ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,04,559 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। मॉस्को में पाकिस्तान और रूस बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। मुख्तलिफ मुबावती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। पाकिस्तान का आइंदा साल के शुरू में रूस से रियायती नरखों पर खाम तेल की दरामद का इम्कान। मॉस्को में वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की ज़ेर क़यादत आला सतह के वफ़द की रूसी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और दीगर हुकाम से मुलाकातों में अहम पेशरफ्त सामने आई। फ़रीक़ैन का आइंदा साल जनवरी से खाम तेल की तजारत दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान तय पाई जाने वाली नई मुफाहमत के तहत पाकिस्तान 1 साल में रूस के दरमियान
से 12 कार्गो दरामद करेगा। अफ्रीकैन ने सड़क, रेल और फिजा समेत ट्रांसपोर्ट के शोबे में 2 तरफा ताउन के तमाम मंसूबों का जायजा लिया, जिससे न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरे खित्ते को फायदा पहुंचेगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि रूस से खाम तेल की दरामद पर बातचीत जारी है, अभी तक डील फाइनल नहीं हुई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ईरान गैस पाइपलाइन पर रियायत लेने की कोशिश करेंगे। अगर हमें किसी भी तरह रियायत मिल जाती है तो हमारे लिए अच्छा होगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी का वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार। चेयरमैन कमेटी कामिल अली आगा ने कहा कि खाने पीने की अशिया को चेक करने वाला कोई नहीं। अचार के नाम पर जहर और दूध के नाम पर टी वाइटनर बेचा जा रहा है। सेक्रेटरी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने कहा कि वाइटनर बेचने वाले इश्तिहार में दूध का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। कंपनियां इश्तिहार में चालाकी से काम लेती हैं ताकि कानून की गिरफ्त में ना आ सकें। खुराक का मामला सूबाई है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम कर रहा है। डीप फेक वीडियोस को खवातीन को बदनाम करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में डीप फेक वीडियो से मुतल्लिक आगाही कम है। ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ाकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। साइबर क्राइम यूनिट की सलाहियत में इजाफा भी असर हाजिर की अशद ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत हत्या के इज़्ज़त का कानून लाई तो कुछ लोगों ने तनकीद की, लेकिन अब लोगों को एहसास हो रहा है कि हत्या के इज़्ज़त कानून दुरुस्त है। वज़ीर आला पंजाब का एंटी स्मोक प्लान के तहत सरकारी और निजी तमाम गाड़ियों की पड़ताल कराने का फैसला। सूबा भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। छोटी बड़ी तमाम गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट अथॉरिटी से तस्दीकनामा हासिल करना होगा। सूबाई वजारतों के सेक्रेटरीज और पंजाब भर के तमाम कमिश्नर्स को हुक्मनामा भिजवा दिया गया। पंजाब हुकूमत ने 30 जनवरी तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। तमाम वजारतों और महकमों को इस तारीख तक गाड़ियों का मुआयना कराने की भी हिदायत की गई। पंजाब में डायलिसिस के मरीजों को बिला तातुल इलाज मुआलजे की सहूलियात के लिए बड़ा प्रोग्राम मुतारिफ करवाने का फैसला। सूबे भर की आबादी को डायलिसिस की सहूलत के लिए 10 लाख रुपए फीकस का पैकेज दिया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब में तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में डायलिसिस की सहूलत ली जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब डायलिसिस प्रोग्राम पर पहले साल 7 अरब 50 करोड़ के अखराजात आएंगे।